मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग थाइमस ग्लैंड और अग्नाशय ग्लैंड के बारे में या पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों, सबसे पहले हम थाइमस ग्लैंड के बारे में जानेंगे। मित्रों, ये थाइमस ग्लैंड जो होती है, जो हम लोगों का जो ब्रेस्ट बोन होता है, छाती की जो हड्डी होती है, उसके पीछे फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के क्या होता है, बीच में तो पाया जाता है। और थाइमस ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है कि जो अन्य प्रतिरोधक यानी संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। मित्रों, आइए हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं। देखिए मित्रों, हमने ये लंग्स बनाया है, दो लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट। तो लंग्स के बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच ऊपर एक कवड़ होती है, ब्रेस्ट बोन होती है, इसके नीचे ये हड्डी होती है जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। हड्डी के नीचे ये जो है, इनके बीच में, फेफड़ों के बीच में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। मित्रों, और ऊपर अगर ट्रेकिया पर जाएंगे, ट्रेकिया पर आपको थायराइड ग्लैंड होती है, एक चीज हम बता चुके हैं पहले। आइए मित्रों, तो बात करते हैं। यहाँ हमने लिखा पहला नंबर, देखिए कि थाइमस ग्लैंड जो होती है ब्रेस्ट बोन के पीछे और लंग्स के बीच में स्थित होता है। जैसे हमने बताया कि ब्रेस्ट बोन ऊपर रहता है, छाती की हड्डी जो होती है वो ऊपर रहती है, और उसके पीछे ये आपका लंग्स रहता है, और लंग्स के बीच में ये थाइमस ग्लैंड होती है। कौन ग्लैंड मित्रों? थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड होती है। और अब बात कर लेते हैं ये काम क्या करता है थाइमस ग्लैंड। तो यह जो थाइमस ग्लैंड होता है, ये टी लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का क्या करती है, उत्पादन करती है। यानी थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यस का, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का, कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो संक्रमण से लड़ता है, यानी जो संक्रमण से लड़ना सिखाता है, लड़ने के लिए प्रतिरोधक बनाता है उसका। तो इतना ध्यान के। और थाइमस ग्लैंड बचपन में अगर देखा जाए तो ये थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बचपन में बड़े आकार में, जब बच्चा छोटा रहता है बचपन में बड़े आकार में, और किशोरावस्था में सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। किशोरावस्था में सिकुड़ कर क्या हो जाता है, छोटा। और इसकी जगह वसायुक्त ऊतक ले लेता है। इसकी जगह कौन ले लेता है? वसायुक्त ऊतक ले लेता है। लेकिन ये जो बचपन में बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था में सिकुड़ कर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके बाद विलुप्त हो जाता है, जान लीजिए। और उसकी जगह क्या कौन ले लेता है? वसायुक्त ऊतक ले लेता है। और थाइमस ग्लैंड में लगभग 4 हार्मोन का उत्पादन करती है मुख्य रूप से। और एक चीज और यही बता दें, थाइमस ग्लैंड जो होती है मित्रों, ये सभी टी कोशिकाओं का उत्पादन करती है। सभी टी कोशिकाओं का किशोरावस्था से पहले ही सभी टी कोशिकाओं का क्या कर लेती है, उत्पादन कर लेती है। मित्रों, यह 4 हार्मोनों का उत्पादन करती है। एक थाइमोपोएटिन होता है, थाइमोसिन होता है, थाइमुलिन होता है, और थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो थाइमोपोएटिन पहले की बात करते हैं। देखिए काम क्या करता है। जो टी सेल होती है, हम लोगों के अंदर टी सेल्स होती हैं, जो टी कोशिकाएं होती हैं, उसके उत्पादन में ये मदद करता है। टी कोशिकाओं के उत्पादन में क्या करता है, थाइमोपोएटिन उत्पादन में क्या करता है, मदद करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन जारी करने का संकेत देता है, यानी हार्मोन रिलीज करने का क्या देता है, संकेत देता है। तो ये आप जान गए।
थाइमोपोएटिन का कार्य क्या है? टी सेल्स जो होते हैं, टी कोशिकाएं जो होती हैं, उसके उत्पादन में मदद करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जारी करने के लिए संकेत देता है, रिलीज करने के लिए संकेत देता है। दूसरा पॉइंट थाइमोसिन की बात कर लेते हैं। तो थाइमोसिन जो मित्रों है, ये टी कोशिकाओं के डेवलपमेंट में मदद करता है। टी सेल्स के डेवलपमेंट में, विकास में क्या करता है? मदद करता है। तथा जो हम लोगों के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। उसकी प्रतिक्रिया को क्या करता है? बढ़ाता है। तो थाइमोसिन का कार्य हो गया, टी सेल्स का विकास करता है, में मदद करता है और इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। तीसरा थाइमुलिन मित्रों, तो थाइमुलिन क्या है? हम लोगों के अंदर स्पेशल टी सेल्स जो पाई जाती हैं, जैसे T4 लिम्फोसाइट सेल, तो स्पेशल टी सेल्स पाई जाती हैं, जिसको बनाने में ये क्या करता है? मदद करता है। कौन? थाइमुलिन। थाइमुलिन स्पेशल टी सेल्स अर्थात विशिष्ट टी कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। अब आते हैं 4 नंबर पर, थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर। अब ये क्या काम करता है? तो थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर जो काम करता है मित्रों, ये इम्यून सिस्टम को वायरस के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, लड़ने में मदद करता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही आ गया कि थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर है क्या? तो ये इम्यून सिस्टम को वायरस के प्रति प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, अर्थात लड़ने में क्या करता है मित्रों? मदद करता है। आइए मित्रों, हम अगले टॉपिक अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो मित्रों, अब हम अग्नाशय ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में। तो अग्नाशय ग्रंथ जो होता है, वो अग्नाशय पेट के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रंथि है, जो एंजाइम को भी स्रावित कराता है। और इसके जो एंजाइम होते हैं, वो ड्यूडेनम में भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं, ग्रहणी में भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। और ये अग्नाशय जो होता है, इसमें से कई हार्मोन भी निकलते हैं। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन हैं। पहले तो, और ये काम क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल एवं अन्य शारीरिक कार्यों को नियमित करता है। क्या करता है? पैंक्रियाज से कई हार्मोन को स्रावित कराता है। पैंक्रियाज कई हार्मोनों को क्या कराता है? स्रावित कराता है, सिक्रीशन कराता है, और जो ब्लड शुगर लेवल और अन्य शारीरिक कार्यों को नियमित करने में मदद करता है। तो मित्रों, आइए हम इसमें 5 हार्मोन रिलीज होते हैं अग्नाशय से। अग्नाशय से कितने हार्मोन रिलीज होते हैं? 5। एक होता है इंसुलिन हार्मोन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन हार्मोन, तीसरा जो होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, चौथा जो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन, पांचवा जो होता है एमिलिन। कितने हो गए? 5। तो पहले हम इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो यहाँ ये काम क्या करता है इंसुलिन हार्मोन? पहली चीज ये जान लीजिए, पैंक्रियाज में 2 सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल और बीटा सेल। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये बीटा सेल द्वारा उत्पादित होता है। तो बीटा सेल द्वारा उत्पादित होता है, यानी बीटा सेल द्वारा उत्पादित इंसुलिन शरीर को ऊर्जा के लिए शुगर का उपयोग करने में क्या करता है? मदद करता है। और कब मदद करता है? जब ब्लड शुगर का लेवल अधिक हो जाए, तो पैंक्रियाज शुगर को ले जाने के लिए
सेल्स में कोशिकाओं में इंसुलिन छोड़ देता है। एक बार और समझ लीजिए इंसुलिन का काम क्या होता है। ये पहली बात कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से। किस सेल से उत्पादित होता है? बीटा सेल से। ये काम क्या करता है? ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो शरीर को ऊर्जा के लिए शुगर का उपयोग करने में क्या करता है? मदद करता है। और एक चीज जान लीजिए, जब और तब मदद करता है जब ब्लड शुगर का लेवल अधिक हो जाए। जब ब्लड शुगर का लेवल कितना हो जाता है? अधिक हो जाता है, तो पैंक्रियाज शुगर को ले जाने के लिए, क्योंकि शुगर उस तरह से नहीं जा पाता, जब ज्यादा हो जाता है शुगर जा नहीं पाता है, इसलिए किसको रिलीज करता है? इंसुलिन हार्मोन को छोड़ देता है अग्ना से। इतना समझ में आया मित्रों? अब दूसरा हार्मोन है ग्लूकेगॉन। अब ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है ये अल्फा सेल द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा? अल्फा सेल द्वारा उत्पादित है ग्लूकेगॉन हार्मोन। और ये ग्लूकेगॉन जो होता है ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। ये उस समय मदद करता है जब ब्लड शुगर का लेवल कम होता है, तो उसको इमरजेंसी कंडीशन में ग्लूकेगॉन जो है, ये जो अल्फा सेल द्वारा उत्पादित है, ये क्या करता है? जो हमारे ब्लड में, तो उसके शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ग्लूकेगॉन और क्या करता है? लीवर में स्टोर्ड जो ग्लूकोज होता है उसको ब्लड फ्लो में छोड़ने का संकेत देता है। ग्लूकेगॉन जो होता है वो लीवर में स्टोर्ड जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह में छोड़ने का क्या करता है? संकेत देता है। तो यहाँ तीन चीज जानिए, दो चीज मुख्य रूप से। कौन कौन? अल्फा सेल द्वारा उत्पादित ग्लूकेगॉन क्या करता है? शुगर, ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर घटा हुआ है तो क्या होगा? बढ़ाएगा। दूसरा चीज, ग्लूकेगॉन जो होता है ये लीवर में जो स्टोर्ड रहते हैं ग्लूकोज, उसको ब्लड फ्लो में यानी रक्त प्रवाह में छोड़ने का क्या कर देता है? संकेत देता है। इतना मित्र हो गया। तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन अब ये क्या काम करता है? ये इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को रोकता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के स्राव को जो है क्या करता है? रोकता है। सिक्रीशन को रोक देता है, रोकता है। क्यों? क्योंकि इसका ये इसलिए रोक देता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, पता लगे कि इंसुलिन या ग्लूकेगॉन अधिकता से यानी आवश्यकता से अधिक जो है उसका स्राव ना हो जाए, इसलिए उसको रोकता है। सोमैटोस्टेटिन का काम यही है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को रोकना। गैस्ट्रिन का देखिए काम क्या है। गैस्ट्रिन जो होता है ये कुछ गैस्ट्रिन जो होता है पैंक्रियाज में उत्पन्न होता है, जो पेट को गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है कि ये तो पैंक्रियाज में उत्पन्न होता है, तो पैंक्रियाज से ही निकलेगा। और ये क्या काम करता है कि पेट में जो है ये क्या, पेट में गैस्ट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है। एमिलिन, पांचवा हार्मोन क्या है मित्रों? एमिलिन। अब एमिलिन जो होता है हार्मोन वो बीटा सेल द्वारा उत्पादित होता है। किस सेल द्वारा? बीटा सेल द्वारा उत्पादित होता है। और ये एमिलिन जो होता है भूख और खाली पेट को नियंत्रित करने में क्या करता है? मदद करता है। भूख को नियंत्रित कौन करता है? एमिलिन। या जो है खाली पेट को नियंत्रित कौन करेगा? एमिलिन। मित्रों, आज के अग्नाशय ग्रंथ के बारे में भी हम पढ़ चुके। मित्रों, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।